हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट लेवल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट सीए फाउंडेशन। बहुत ही जल्द आपका सीए इंटरमीडिएट का न्यू रेगुलर बैच शुरू होने वाला है और मैं आपको पढ़ाता हूँ पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि मैं उस बैच में आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें कवर होंगी, कौन सी बुक्स मिलेगी, कैसे टेस्ट होंगे, कैसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप भी अगर एक नए सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आप आने वाले अटेम्प्ट्स में एग्जाम देने वाले हैं, बैचेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें अपना। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 कवर करना चाहता हूँ, स्टार्ट डेट एंड ड्यूरेशन। तो हम लोग लगभग टेंटेटिवली 1 जुलाई से इस बैच को शुरू करेंगे, जिसके अंदर ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट्स आपके शुरू हो जाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का जो टाइमिंग होने वाला है वो होगा 10:45 टू 1:45, मतलब सुबह 11:15 बजे से 1:45 बजे, मतलब सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस होंगी। यस, लगभग 70 से 75 लेक्चर्स लगते हैं, 3 आवर्स ईच लेक्चर। तो ओवरऑल कंटेंट आप देखोगे तो 200 से 220 घंटे का आपका होने वाला है। हर क्लास के अंदर लगभग 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक होता है, तो इफेक्टिवली एक लेक्चर में 2 आवर्स 45 मिनट्स की क्लासेस हमारी नेट होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट और ड्यूरेशन। तो सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी। जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट में 2026 का एग्जामिनेशन देंगे, मतलब जिनका अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा और वो इंटरमीडिएट ज्वाइन करने वाले हैं, यस, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आप लोगों के लिए बैच बिल्कुल एप्लीकेबल है। शुरुआत आपकी ग्रुप 2 से होने वाली है। ठीक है, जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले, जिन्होंने पहले ग्रुप 1 किया है और अब ग्रुप 2 को पढ़ने वाले, यस, आप लोगों के लिए भी ये बैच एप्लीकेबल है। तो सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026, सीए इंटरमीडिएट मई 2026, फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दिस बैच इज एप्लीकेबल। अब मैं आपको बता देता हूँ मोड्स। तो अल्टीमेट सीए ऐप पर हमारी क्लासेस होती है और आपके पास ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का भी मोड है और रिकॉर्डेड का भी मोड है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग मतलब मैं क्लासरूम में क्लास ले रहा हूँ, उस क्लासरूम की लाइव स्ट्रीमिंग उसी दौरान हो रही होगी। तो जिस तरीके से क्लासरूम में मैं फेस टू फेस में बच्चों से बात कर सकता हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट रह सकते हो और लाइव क्लास को, पूरे एनवायरनमेंट को फील कर सकते हो। ये समझ में आई आपको बात पहली। चलो दूसरी बात, अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हो तो जो क्लास होती जाएगी ना, उसी की रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर अपलोड होती जाएगी, तो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको मिलती जाएगी। मान लीजिए आप लेना चाहते हो एक साथ पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब आपको अपने पेस में पढ़ना, आपको दिन में 2-2 लेक्चर भी देखने, तो फिर आप न्यू बैच में मत जाइए, तब आप प्री रिकॉर्डेड बैच में जा सकते हो। तो कॉस्टिंग के अंदर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर आप चाहें तो प्री रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने फरवरी में एंड किया था। दिसंबर जन-फेब में मैच चला था, फेब में ये रिकॉर्डिंग एंड हुई थी और बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से केस सिनेरियो एमसीक्यू भी उसके अंदर मैंने करवाए, तो डेफिनेटली आप उसको भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अप्रोच हमारा क्या रहने वाला है इस बैच के अंदर। तो अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो स्टेप अप अप्रोच से मैं चीजों को पढ़ाता हूं। पहले एकदम सिंपल मैनर में छोटे से एग्जांपल्स लेकर, एग्जांपल से धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर फिर हम लोग कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला तक पहुंचते हैं और उसके बाद क्लास के अंदर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो या केस सिनेरियो के एमसीक्यूज हो, सब कुछ क्लास में कवर होने वाला है। कवर का मतलब नॉट रीडिंग, कवर का मतलब एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द क्लास। लिख कर आप भी मेरे साथ पूरा लिखोगे और आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। ऑलराइट सर, अगली बात मैं आपको बता दूं, इस बैच के अंदर आप लोगों को मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसके अलावा पीवाईक्यू और आरटीपी के क्वेश्चंस भी मई 18 से लेके अभी तक के सारे स्पेशल पॉइंट के साथ कवर करवा दूंगा और कुछ ऐसी चीजें आपको देने वाला हूं जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी। जैसे पीवाईक्यू आरटीपी की एनालिटिकल शीट तो हमारी बुक के अंदर ही होगी, फॉर्मूला हर चैप्टर के लास्ट में उसके सारे फॉर्मूले की समरी शीट, इस तरीके से और भी चीजें मैं बताऊंगा। थ्योरी जो होता है कॉस्टिंग के अंदर, थ्योरी बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं, तो थ्योरी को इजी बनाने के लिए मैंने थ्योरी के चार्ट्स बना दिए, कलरफुल चार्ट्स, जिसके थ्रू आप जल्दी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो। ये सब कुछ हमारे वहां पर रहने वाला। चलिए, तो ये हो गया अप्रोच के बारे में। अब मैं आ जाता हूँ बुक्स के बारे में। तो आपको 4 प्रिंटेड बुक्स मिलती है इस बैच के अंदर। सबसे पहले तो ये मेन बुक रहेगी आपकी कॉम्पेंडियम बुक और इसका लेटेस्ट एडिशन आपको मिलने वाला अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करोगे। अगर प्री रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करोगे तो यही वाली बुक मिलेगी और अगर आप 1 जुलाई से जो न्यू बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इसका भी एक लेटेस्ट एडिशन मिलेगा, एडिशन नंबर 3, जिसके अंदर थोड़े से चेंजेस मैंने इसके अंदर किए, बट एसेंशियली द लॉजिक इज सेम। कॉम्पेंडियम बुक में है क्या सर, इसके अंदर जितने भी स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ना, वो कॉन्सेप्ट्स बहुत पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं ना, बोरिंग रहते हैं, उनको मैंने टैबुलर फॉर्म में डाल दिया, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एंड ऑल। और सीक्वेंसिंग भी ऐसी कर दी है
कि टॉपिक पढ़ा, उसके एग्जांपल्स किए, उसके क्वेश्चंस किए, फिर टॉपिक पढ़ा, उसके एग्जांपल्स किए, उसके क्वेश्चन किए। अच्छा, हर टॉपिक के सफिशिएंट एग्जांपल नहीं होते, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद से बनाए। कुछ जगह पर चीजों को समझने के लिए ग्राफ्स एक्सेट्रा की जरूरत होती है, तो मैंने खुद अपने हाथों से ग्राफ बनाए जो मैंने इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट किए। हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी डला हुआ है, पर सॉल्यूशन मैंने नहीं डाला हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन तो क्लास में हम सॉल्व करेंगे, आपकी नोटबुक में होगा। जब मैं क्लास में जो भी चीजें लिखूंगा उसका जो पीडीएफ है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन अगर आप उस पर रिलाय करते हो तो आप कभी पास नहीं हो सकते। आपको अपनी प्रॉपर नोटबुक बनानी है, जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूँ आपको मेरे साथ लिखना है, पूरा सॉल्यूशन लाइव सॉल्विंग हम लोग करेंगे, तभी तो आप सब्जेक्ट के साथ ग्रिप बना पाओगे, राइट? ठीक है सर, तो कॉम्पेंडियन बुक हो गई आपकी मेन बुक। सर इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसमें स्टडी मटेरियल पूरा कवर है? यस। मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर है? यस। कुछ जगह पर पीवाईक्यू आरटीपी जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो भी मैंने इंक्लूड किया, नॉट ऑल, बट कुछ जगह पर जहाँ जरूरी वहां यहाँ डाला हुआ। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी बुक आपको मिलने वाली है, जैसे कि मैंने बोला था पीवाईक्यू आरटीपी। पीवाईक्यू आरटीपी के लिए मैं डेडिकेटेड सेशंस लेता हूँ। लास्ट के 15 लेक्चर्स हमारे 3-3 घंटे के डेडिकेटेड पीवाईक्यू आरटीपी के लिए रहेंगे, तो तब हम लोग इस बुक को यूज करने वाले। दिस इज पीवाईक्यू आरटीपी एनालिटिकल कंपाइलर। काफी मोटी बुक आपको दिखेगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसमें क्या है ना, मई 18 से लेकर अभी तक के सारे पीवाईक्यू और आरटीपी के हर एक क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर वाले लिए हो। आईसीआई कैसा सॉल्यूशन चाहता है आंसर, ठीक है। अब इतना सारा पढ़ने जाओगे तो बड़ी दिक्कत लगेगी, तो मैंने इसकी एनालिटिकल शीट्स बना दी, जहां पर हम लोग देखेंगे कि हर चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है, कितने नंबर का आया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या स्पेशल पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर। अब हर क्वेश्चन के अंदर तो स्पेशल पॉइंट नहीं होता, तो जिन क्वेश्चंस में स्पेशल पॉइंट है उनको थोड़ा ज्यादा समय देकर पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन यूजुअल है, जो हमने हमारे कॉम्पिटिटिव बुक में भी किए हुए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, अगर वैसे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू आरटीपी में रिपीट हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए। देखो, विद इन द टाइम चीजों को खत्म करना है, लेकिन कवर भी सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको 2 बुक्स और मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी ये थ्योरी की आपको एक क्या बोलते हैं चार्ट्स मिलने वाले हैं। ये देखो, इस तरीके से थ्योरी के चार्ट्स रहेंगे आपके। ये थ्योरी चार्ट्स में मैंने कलरफुल मैनर में आपके लिए थ्योरी को कंसाइज वे में डाल दिया, और थ्योरी के क्वेश्चन एंड आंसर एक अलग बुक में मैंने रखे हुए हैं। तो पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर में सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थ्योरी वाले पार्ट के लिए मैंने ये अलग से बुक आपके लिए बनाई हुई है। इस तरीके से 4 प्रिंटेड बुक्स आप लोगों को मिलने वाली। ऑलराइट, हाँ सर समझ में आ गई ये वाली बात। अब सुनिए, बुक्स के बाद अब मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट आपके कैसे कंडक्ट होगी। तो टेस्ट जो होगा ना, इवैल्यूएटेड भी होगा और सेल्फ इवैल्यूएटेड भी होगा। अब मैं इवैल्यूएटेड का मतलब बताता हूँ। इवैल्यूएटेड का मतलब कि टेस्ट आप सॉल्व करके लिख कर अपना जो आपने सॉल्यूशन लिखा है उसको फोटो खींच के अपलोड करोगे ऐप के अंदर, और आपको कुछ दिन में चेक करके आपकी कॉपी मिलेगी विद द आंसर्स, समझ लो, तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। तो इवैल्यूएटेड टेस्ट ऐसा होगा। तो मैं हर चैप्टर के बाद क्लास के अंदर टेस्ट तो लेता ही हूँ, वो सेल्फ इवैल्यूएटेड होता है, जहां पर मैं आपको सॉल्यूशन क्लास में बता देता हूँ टेस्ट का। लेकिन दूसरा इवैल्यूएटेड वाला जो टेस्ट होगा ना, वो एकदम हर हफ्ते नहीं होगा, एकदम हर चैप्टर के बाद नहीं होगा। ग्रुप ऑफ जैसे 2 चैप्टर 3 चैप्टर का ग्रुप बना के वो टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन बैच के दौरान ही होगा, ताकि आप एक क्यूमुलेटिव रिवीजन भी टेस्ट के बहाने करते जाओगे, और उसकी कॉपी चेक करके आपको मिलने वाली है। ये मजे की बात है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारी एक और चीज। नाउ लिसन, डाउट कैसे पूछेंगे सर हम लोग। डाउट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब आपकी क्लास चल रही है उस समय तो आप चैट बॉक्स में बिंदास अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और मैं वैसे भी 2 वे कम्युनिकेशन में बिलीव रखता हूँ। मतलब जब हमारी क्लास चल रही होगी तो जब आप लोग क्लियर एंड डन करोगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे फाउंडेशन में मुझसे पढ़े वो जानते हैं क्लियर एंड डन मतलब समझ में आ गया, लिख लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरूरत पड़ती है तो 2-2 3-3 बार चीजों को रिवाइज भी करते हैं। रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में यही तो सबसे मेन डिफरेंस होता है। रेगुलर में समय की पाबंदी नहीं होती, तो एकदम हौले हौले आराम से तसल्ली के साथ पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं लोग, चीजों को डिटेल में जाके समझ के, ठीक है। चलिए, अब यहाँ सब तो होगी बैच के बारे में बात। तो बैच खत्म होने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो बच्चे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो रिवीजन के लिए भी पूरे आप लोगों को मैं स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ, रिवीजन का सपोर्ट भी आपको देने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कॉस्टिंग के चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन, तो मेरी प्लेलिस्ट में 5 लाख से ज्यादा व्यूज है। पूरा इंडिया उन रिवीजन वीडियोस को रेफर करता है। तो अगर आपने मेरी ही क्लास को ज्वाइन किया तो वो रिवीजन वीडियोस तो आपके लिए काफी काम कर रही हैं। और भी मैं यूट्यूब पर सीरीज लाता रहता हूँ। जितने भी केस सिनेरियो की एक बुकलेट आईसीआई ने रिलीज करी है, केस सिनेरियो बुकलेट, वो सारे के सारे केस सिनेरियो जो बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट के एमसीक्यूज है वो भी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। हालांकि बहुत सारे केस सिनेरियो को हम क्लास के अंदर कवर करते हैं, पर बुकलेट में और एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं, बट वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हुए यूट्यूब के अंदर, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं है भाई,
सब कुछ आपके लिए मैं दे देता हूँ। एग्जाम आने से जस्ट पहले 1.5 डेज में भी मैं आपका मैराथन लूंगा। एग्जाम के दिन सुबह मैं आपका बूस्टर सेशन लूंगा। एग्जाम में सेंटर में पहुंचने से पहले आपके लिए शॉर्ट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, जिनको स्क्रॉल करके छोटे छोटे पॉइंट्स, आप फाइन पॉइंट्स याद रख सकते हो। तो एवरीथिंग इज हियर फ्रॉम माई साइड फॉर योर अचीवमेंट। आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करवाना मेरा काम, आपको इस सब्जेक्ट में पास करवाना मेरा काम, लेकिन मैं जो बातें बोलता हूँ उसको एकदम 100% फॉलो करना और पूरी तरह उस पर ट्रस्ट करना और आखिरी तक कंसिस्टेंट रहना, ये आपका काम। तो मेरी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो अभी आपको पूरा करना पड़ेगा, और जो मैंने आपको सारे वादे किए वो भी मैं पूरे करूंगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल रिजल्ट है सर बहुत बढ़िया आने वाला है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन द बैच। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आपको हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप www.ultimatece.com की वेबसाइट पर जाके भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीजें पूछनी है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप हमारे काउंसलर से बात करिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे और उसके बाद आप बढ़िया से एडमिशन ले सकते हो। एनरोलमेंट जल्दी करा लेना ताकि ये चारों की चारों प्रिंटेड बुक्स आप लोगों को टाइम से मिल जाए। प्रिंटेड बुक्स आपके हाथ में होंगी और डे 1 से आप इसी का यूज कर रहे होगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं बैच में यार। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, सी।